लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के साथ रिजवान रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम तालीमी और तदरीसी हवाले से है और इस तालीमी प्रोग्राम में एक ख़ास अहमियत है एक किताब की। और इस किताब का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको किसी भी पर्सनल डेवलपमेंट में कोई भी कोर्स आप करेंगे तो आपको इस किताब का सिलसिला कनेक्शन कहीं ना कहीं नज़र आएगा। ये इसकी शुरुआत कैसे होती है कि एक बहुत ही अमीर आदमी है, उसके पास एक अखबारी रिपोर्टर जाता है, उसको कहता है मैंने आपका इंटरव्यू लेना है। उसने कहा आपने इंटरव्यू क्यों लेना है? वो कहता है मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ ताकि मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सक्सेस, इतनी दौलत कैसे पाई। उसने कहा दौलत तो छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हें एक काम देता हूँ कि तुम मेरे चंद दोस्त हैं, उन लोगों का इंटरव्यू लो और फिर तुम्हें कलेक्टिवली एक पता चलेगा कि दौलत या शोहरत या सक्सेस क्या, कामयाबी किसे कहते हैं। वो जो 24-25 साल जवान था, उसको कुछ हैरत तजब्जब में शिकार था। उसने कहा कि अच्छा मैं करूं, तो वो एग्री हो गया। उस जो रिपोर्टर का नाम था वो था नेपोलियन हिल, और ये जो अमीर तरीन शोहरत बंदा था ये था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी उस ज़माने में 1930s के ज़माने में वो मैन ऑफ स्टील कहलाया जाता था और बहुत ही अमीर तरीन रॉकफेलर फोर्ड के हम पल्ला बंदा था। नेपोलियन हिल ने उससे अगले ना महीना, 2 महीने, दो चंद साल, उसने 30 साल लगाए उन 500 जो टॉप ब्रेन है उनका इंटरव्यू लेने में। उस इंटरव्यू के बाद उस ने उन सारे इंटरव्यूज का एक अर्क निकाला, उसमें से एक पूरा उसका मसवदा तैयार किया और उसका नाम दिया गया थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब 125 मिलियन लोगों ने अभी तक पढ़ चुकी है और ये दुनिया की ज़बरदस्त किताबों में शुमार की जाती है। मेरे आपको बताने का मकसद ये था कि मैं अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थिंक एंड ग्रो रिच इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट एंड सीईओ से, उनसे एक बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। तो मैंने चाहा कि हम उनका इंटरव्यू हिंदी ज़ुबान में, हिंदी उर्दू ज़ुबान में उनसे करें, ताकि उनके साथ जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एनालॉजीज़ हैं, जो उसमें फ़िलॉसफी है पीछे, उसको आपके साथ आसान ज़ुबान में शेयर किया जा सके। और इसका मकसद ये है कि आपको एक पर्सनल डेवलपमेंट है, आपको एक राह दिखाई जा सके। तो आज मेरे मेहमान हैं थिंक एंड ग्रो रिच इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट एंड सीईओ सतेश वर्मा जी, और इनसे पूछते हैं ये इस इंस्टीट्यूट में कैसे आए और ये थिंक एंड ग्रो रिच की एनालॉजीज के बारे में, इसकी फिलॉसफी के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो आइए मेरे साथ वेलकम करते हैं मिस्टर सतेश वर्मा जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच रिजवान, सो नाइस टू बी बैक। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आई नो आपने मुझे बताया कि उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी हमारी मिक्स हो जाती है, वो ऐसा ही है हम सबके साथ। क्योंकि यहाँ से 45 ईयर्स हैं यहाँ पे। जी तो जी देखना, और ये जो लिटरेचर है ये सारा इंग्लिश में है, राइट? जी। तो इसको ट्रांसलेट करना हिंदी, उर्दू और पंजाबी में बहुत मुश्किल है, राइट? मुश्किल नहीं है, यू हैव टू रियली प्रैक्टिस इट, बिकॉज किसी ने अभी तक किया नहीं ना। तो जी यहाँ पढ़े, यहाँ ही इन लोगों को लेक्चर दिए इसमें, तो इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कम से कम इंग्लिश बोलूं और ज्यादा से ज्यादा पंजाबी या उर्दू या हिंदी बोलूं। हाँ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। सर तो थोड़ा सा आप बताइएगा, क्योंकि आपकी एक बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री है कि आप कैसे इस इंस्टीट्यूट में आए और कैसे आपने ये राह ली कि मैंने खुद तो सीखा और मैंने उस पर अमल किया, अब मैं दूसरों को कैसे उनके लिए मशले राह बनूं, बीम ऑफ लाइट आप बने। तो जस्ट मुख्तसरन आपका एक वो बताइएगा कि कैसे आप इसमें आए थिंक एंड ग्रो रिच इंस्टीट्यूट के। देखो, हम जब इंडिया से आए यहाँ पे, तो वहां से बहुत लोग आना चाहते जब मैं आया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी यहाँ पे आना है। तो एक ही होता था कि यहाँ पे आप आके वेल्थी बन जाते हो, बहुत अमीर बन जाते हो, राइट? तो वो एक ही मकसद है माइंड में, वहां जाएंगे, कुछ करेंगे, पैसा बनाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे, राइट? मोस्ट ऑफ पीपल उनका ऑल ये, इमिग्रेंट। ठीक है ना, ऑल सब इमिग्रेंट ऐसे ही सोचते हैं। तो मैंने
बहुत अच्छा किया। जब मैं आया तो बहुत पैसा बनाया, तो क्योंकि इसीलिए आए थे हम यहाँ पे। तो सही। मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया इसको, तो $5 लाख के करीब था मेरे पास, इतना इकट्ठा किया हुआ था मैंने। जी। तो देखा कि वो कंपनी जिसमें इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमें बहुत सबज बाग दिखाए कि इतना हो जाएगा, 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, राइट। जी। तो क्या अकल नहीं है ना, देखो। पैसा बना लिया है, जी। पर विजडम नहीं है उसको रखने की, ठीक है ना। ग्रीडी हो जाता है आदमी, कहता है कि और बनेगा और बनेगा। जी। तो तो मैंने कहा कि ओ, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने सारा पैसा लगा दिया। तो एक दिन 2 महीने हुए थे इसको, तो देखा वो कंपनी का लॉक वगैरह लग गया, वहां कोई भी नहीं है ऑफिस में। तो लेके मेरा ही नहीं, उन्होंने बहुत लोगों का पैसा ले लिया था, बहुत अच्छा। लोगों। ठीक ठीक। तो डिसअपीयर हो गया यहाँ से। हम्म। तो क्या करो, 2 बच्चे हैं आपके, बीवी है, घर आओगे, क्या कहोगे कि मैंने क्या किया है। ये बहुत एम्बैरेसिंग बात होती है, मैं आपको बताऊं कि जी। क्या कहोगे कि इतना था कहाँ चला गया। तो उस समय ना जब ये बात होती है, तो जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं, जो भी फ्रेंड्स होते हैं, आपको एक ही बात कहते हैं कि मुझे मालूम था तुम्हारे साथ ऐसा होगा। वो समझते हैं वो बहुत समझदार हैं, हाँ ठीक। और तुम बहुत बेवकूफ हो, हम्म। तुम बहुत फुलिश हो कि तुमने ऐसा पहले लगा, हमने नहीं लगा, हम देखो कितने स्मार्ट हैं। पर को ये मालूम नहीं होता है कि जिस बंदे ने पैसे बनाया वो दोबारा फिर बनवा सकता है। सही। तो तो उससे बचने के लिए ना आप हर कोशिश करते हैं कि कोई भी आपको क्रिटिसाइज ना करे, उस समय आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, पर कोई सपोर्ट आपको देता नहीं है। मैं आपको बताऊं, घर सही। वाले भी आपसे भाग जाते हैं, वो कहते हैं इसने देखो सारा हमको बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि सतीश तुम ये किताब पढ़ो, थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक। तो मैं रिलेटिवली एजुकेटेड हूँ, मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री की हुई है। तो मैंने सोचा कि थिंक एंड ग्रो रिच किताब में क्या मिलेगा मुझे। ठीक। तो मैंने $5-6 की किताब, इतनी प्राइस थी, होगी इतनी, 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक। मैंने किताब ली, उसको उसको मैं देख रहा था, पढ़ नहीं रहा था। मुझको उसको पकड़े ना अच्छा लगा कि ये अच्छा लगता है, ये इसमें कुछ लगता है कि कुछ दम है इसमें। तो लास्ट पेज पे ना उसमें कहा था कि जो जिस फाउंडेशन ने ये किताब लिखी थी उनका एड्रेस था, कहते हैं हम कोर्स भी देते हैं इस किताब के ऊपर। मैंने कहा कोर्स लेना तो इजी होगा मेरे लिए, मैं ठीक है। कोर्स ले लेता हूँ, देखूं क्या होता है इसमें। तो उन्होंने मुझे, उन दिनों ना कॉरस्पॉन्डेंस होती थी, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते थे 30 साल पहले। फैक्स में तो अभी आई थे, उसमें आई थे थोड़े थोड़े, बट इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, सेल फोन भी नहीं थे उस समय। अच्छा 30 हाँ, साल पहले की बात है तो हाँ, जाहिर मैं 30 साल है। पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने घर आके मैं उनको मेरे पास पैसे थे नहीं, बहुत मुश्किल से उनका $300 कीमत थी उस कोर्स की, कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू। वो ऐसे करते थे, एक लेसन आपको भेजते थे, आप उसको टेस्ट दो, टेस्ट करके वो टेस्ट मार्क करते थे, आपके कितने मार्क्स आए हैं उसको देख के आपको ना फिर दूसरा लेसन भेजेंगे। तो मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा कि अच्छा, क्योंकि इनसाइड फीलिंग है ना अच्छी आ रही थी कि लगता है कि इसमें दम है, तो इसको कोर्स को ले लो। ठीक। तो जब बट आपको सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने कि फैमिली का $300 और बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। खाना चाहिए घर में, खाना कहाँ से आएगा, रेंट कहाँ से पे होगा। तो जिस दिन पहला लेसन मुझे आया, तो मैंने उसको देखना शुरू किया। तो मैंने कहा, मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं कि दुनिया में किसी ने ऐसी बातें सुनी नहीं जो मैं पढ़ रहा था वहां पे। जी सही। उसमें कहा था कि दुनिया के 2 तरह के कानून होते हैं, लॉ होते हैं। एक आप जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं आपके लिए लॉ, उसको कहते हैं मैन मेड लॉस। ये लोगों ने बनाए हैं आपके लिए, कानून बनाए हैं, उसको कानून को यदि फॉलो करो तो ठीक है, नहीं फॉलो करोगे हो सकता है आपको पनिशमेंट मिले या ना मिले। जैसे आप स्पीडिंग कर रहे हो 80 किलोमीटर में 100 किलोमीटर जा रहे हो, ये मैन मेड लॉ है ना कि आप नहीं जा सकते। तो हो सकता है कि जब 100 में जाएंगे तो आपको टिकट मिले या ना मिले, फाइन हो या ना हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना।
जी जी। तो यदि 80 पे जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपको वो अवार्ड दे देंगे कोई, ठीक है ना? हाँ सही है, सही है। ठीक है ना, वो तो जाना है आपने। जी। तो उसमें मैंने कहा ये, हाँ ठीक है, मैं समझ गया मैन मेड लॉ इसको बोल रहे हैं। दूसरा मैंने कहा एक होते हैं माइंड मेड लॉ, आपके दिमाग के कुछ कानून होते हैं, दिमाग में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो, वो लॉ जो होते हैं ना, वो आदमी के बनाए हुए लॉ से ज्यादा पावरफुल होते हैं। हम्म। ठीक। दोज लॉज आर मोर पावरफुल देन द मैन मेड लॉज। मैंने ला। तो मैंने कहा अच्छा, समझ ला कि मैंने कहा पता नहीं क्या क्या, क्या बात कर रहा है, इट्स बहुत डिफिकल्ट होती है शुरू में इसको समझ के माइंड मेड लॉज क्या है, मैन मेड लॉज क्या है। तो मैंने उसको बार बार पढ़ा उस चैप्टर को, कि लगता था कि इसमें कुछ पावर है, जो जो बोल रहे हैं कि जो कहते जो सोचोगे वही होगा, हम बोलते हैं ना जो जी सोचोगे जी वही होगा। जी जी। तो उसने कहा कि बाद में कहा कि जो वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव, कि जो भी सोचोगे जिसमें बिलीफ होगा आपका, वो आपका ठीक ओ। निकलेगा, वो ही होगा जिसमें आपको बिलीफ है। जो सोचोगे उसको बिलीव करोगे तो वैसे ही होगा। ये दिमाग का कानून है, दिमाग में कानून, ये दिमाग माइंड का लॉ है ये, कि ऐसे होगा, ठीक है ना? तो मैंने मैंने कहा कि अच्छा अच्छा, 1 मिनट पहले मैंने पढ़ा कि जो माइंड के लॉ है ना, वो बंदे के लॉ बने हुए हैं ना, उसको सुपरसीड करते हैं, उससे बड़े होते हैं, वो उनको टेक ओवर कर सकते हैं। हम्म। तो क्योंकि मैं अभी बैंकरप्सी डिक्लेयर की थी मैंने, क्योंकि जी। सारा कुछ लूज हो गया था, तो सही। बैंक का भी मैंने $5 लाख देना था, उसके उसके बावजूद भी कहां से दूंगा। तो मैंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, तो ताकि मुझे बैंक मेरे पीछे ना आए। पर उसका ये प्रॉब्लम थी कि जब आप एक बार बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दो, 6 साल के लिए आपको बैंक कोई पैसा नहीं देगा। छह बिल्कुल। साल तक आपका कोई क्रेडिट रिपेयर नहीं होगा, तो आपने कैश से सारा काम करना है। कहां से आएगा कैश? बैंक बारो करेगा, तभी मकान लोगे, बिजनेस लोगे, कुछ भी लोगे। तो मैंने कहा ये तो मैन मेड लॉ है, ये तो बंदे का बनाया कानून है कि 6 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देगा यदि आप बैंक हो गया तो। पर जी। यहां पे यही कह रहा है कि माइंड का जो लॉ है, वो जो भी सोचेगा वही होगा। मैंने कहा चलो, मैं यदि सोचूंगा मैं बैंक में 6 साल नहीं 6 महीने में निकल जाऊंगा, तो ये तो माइंड का लॉ हो गया ना। मैंने डिसाइड कर लिया। ठीक है ना, मैंने डिसाइड कर, मैंने कहा अच्छा भाई, मैं ये कोर्स पूरी तरह से करूंगा, आई डू एवरीथिंग, जो भी है इसमें वही करूंगा, जो पढ़े जब पढ़ूंगा उसको प्रैक्टिस करूंगा। तो यदि प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा जो है ना बैंक 6 महीने में खत्म हो जाएगा। और रिजवान, ऐसे ही हुआ। 6 महीने के बाद आई वाज आउट ऑफ बैंक। मैंने कहा यार वाह। ये तो बात ही बहुत बड़ी है, ये तो कमाल की चीज है, कमाल की फिलॉसफी है। माइंड को ऐसा ट्रेन करो कि हर चीज पूरी हो सकती है। उस दिन मैंने ये कसम खाई थी कि एक दिन मैं सारी दुनिया को ये फिलॉसफी पढ़ाऊंगा, क्योंकि सच्चाई है इसमें। अच्छा, वाह। अब आप पूछेंगे ये सतीश, ये लॉ बना कहां से, ये कैसे हुआ? ये जो रिसर्च की थी ना नेपोलियन हिल ने, जिसने किताब लिखी थी, जी जी जी। 500 नहीं, बहुत हजारों लोग थे, पर 500 को उसने यूज किया था, उनकी विजडम को लिया। तो वो लोग थे जैसे एडिसन, हेनरी फोर्ड, जो ग्राम टॉप बेल, ब्रेन थे। टॉप ब्रेन्स लिविंग एट दैट टाइम। जी। उनके माइंड में रिसर्च की उसने कि इसमें है क्या। ये उन लोगों ने बताया था कि माइंड में लॉ होते हैं। तो ये जो रिसर्च है ना, ये सारी फिलॉसफी रिसर्च पे बेस हुई है। ये नहीं है कोई जंगल में चला गया, उसने कहा कि भाई मैं तो सूफी हूं, मैं किताब लिख दूंगा सक्सेस पे। ऐसे नहीं होता है कभी। तो इसने रिसर्च की उस पे, और देखा कि भाई ये लोग ये माइंड को ऐसे यूज करते हैं। तो यदि दुनिया को ये लॉ दिए जाए लिख के कि ये ऐसे होता है, तो सब सब लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैं एक दिन ना ये सारी फिलॉसफी दुनिया को पढ़ाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं इस समय, यही कर रहा हूं। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखो, उस समय मैं स्टूडेंट था इस कोर्स का, हम्म। स्टूडेंट था, डाउन इन द गटर, सबसे लोएस्ट यू कैन थिंक अबाउट, बोरोड मनी टू पुट द फूड ऑन द टेबल, बोरोड मनी टू रेंट को पे करने के लिए। तो उस उस राइट्स को, थिंक एंड ग्रो के राइट्स को ब्लैंक चेक देके खरीदना, इट्स ए गुड अकम्पलिशमेंट, राइट? तो 6 महीने में बैंक्रप्सी होगी। ये तो
किसी बैंकर से बात करूंगा, कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है सतीश, हो सकता है, ये बैंक का लॉ नहीं है। मैं कहा भाई बैंक का नहीं है, माइंड का तो है ना। हाँ, ठीक मैंने है तो ना। इरादा कर लिया। एग्जैक्टली। तो नाज़रीन, अगर आप ये इस वक्त सुन रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर वन रूल, और जो आप इससे सबक सीख सकते हैं, मैन मेड लॉज एंड माइंड मेड लॉज, इट्स सो पावरफुल कि जैसे सतीश जी ने बताया कि उन्होंने उसको पहले रूल को अप्लाई करके खुद से अपनी जिंदगी बदली, और दोबारा दूसरी दफा उन्होंने अप्लाई किया कि आई एम गोइंग टू टीच द होल वर्ल्ड विद दिस इनक्रेडिबल लेसन्स। तो यस, ये भी आपने अचीव किया। जी सतीश जी। यस। तो जो हमने, आप शो शुरू होने से पहले, शुरू होने से पहले मेरे साथ बात कर रहे कि ये डिजायर क्या है, बर्निंग डिजायर क्या है लोगों में, तो ये बात आप कोर्स में सीखते हैं ऐसे कि देखो दुनिया में ना तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होती जी है विश। विश होती है, हर आदमी कुछ ना कुछ विश करता है कि भाई मेरी शादी हो जाए, मैं मिलियनर बन जाऊं, मेरी लॉटरी निकल आए, राइट, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं। विशफुल थिंकिंग होती है उन लोगों की। पर ये तो 95% लोगों में होती है, राइट। जी जी। मैं विश ठीक को है ना। कहता हूँ कमजोर दुआ। विश हाँ, एक यस, कमजोर दुआ है। यस, कि विश करते हैं। दूसरी होती है डिजायर। ये दोनों में बहुत फर्क होता है। जी फर्क ये होता है कि आप लोग क्यों चाहते हो ये। जब आपको ये पता चल जाए ना मैं क्यों चाहता हूं, मेरी दिल में विश इसलिए है, नाउ दैट विश बिकम्स ए डिजायर। सही सही। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको बताऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो हाउ दिस डिजायर कन्वर्ट्स इनटू, हाउ द विश विश। कन्वर्ट्स इनटू डिजायर। यदि आपको इस बात का मालूम नहीं है कि ये डिजायर, ये विश को आप डिजायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो आपकी विश विश ही रह जाएगी। ठीक है ना। हाँ भाई मैं डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? जब वो आपका क्यों स्ट्रांग नहीं है तो ये विश विश ही रहेगी। सही जो सही। वाई शुड बी वेरी स्ट्रांग, वाई आई वांट टू बी लाइक दैट पर्सन, वाई आई वांट टू बी ए डॉक्टर। यदि कहोगे मैं भाई डॉक्टर बन के बहुत पैसा बनाऊंगा, मोटिव तो है ना, बिल्कुल। मोटिव तो है ना। वाई कुछ ना कुछ हाँ, क्या तो है ना बैक एंड में। हाँ, क्यों मैं विश है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो आपकी विश डिजायर में कन्वर्ट होगी। ठीक है ना। जी अच्छा, जब आपने उसको पे एक्ट करना शुरू कर दिया, मान मैं एक एग्जांपल दूं, डॉक्टर बनना है आपने, डॉक्टर बनना है भाई, मैं तो पैसा बहुत बनाऊंगा, मोस्टली पीपल थिंक दैट वे। जी जी। या ये हो सकता है कि मैं डॉक्टर बन के दुनिया की सेवा करनी है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन सर्जन बनूंगा, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम है ब्रेन्स में। मैं हार्ट सर्जन बनूंगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है लोगों में, ये डिजीज, कोविड आया, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कोविड का इलाज करूंगा, मैं इसलिए डॉक्टर बनना है। देखो ना, अब आपकी जो विशफुल थिंकिंग डिजायर में कन्वर्ट हो रही है सब। तो जब मैंने क्लैरिटी आती जाए ना आपके ख्यालात में। क्लैरिटी आती जाएगी, जब मैंने उस डिजायर को पे एक्ट करना शुरू कर दिया, मैंने कहा भाई अब मैं यूनिवर्सिटी में हूं, डॉक्टर मैंने बनना है, तो मुझे डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? मैंने साइंसेस लेनी है, राइट, मैंने मैथ लेना है, मैंने ये कोर्सेज करने हैं। जब आपने वो कोर्सेज लेने शुरू कर दिए तो वो बर्निंग डिजायर बन जाती है, नहीं तो ये डिजायर तक खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो अब कहते हैं कि बर्निंग डिजायर के लिए मैंने हार्वर्ड में जाके डॉक्टर बनना है, तो वहां पे मुझे 99% नंबर चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जी जी जी। मैं तो फिजिक्स को पढ़ूंगा इसलिए कि मेरे 99% मार्क्स आएंगे ताकि मैं हार्वर्ड में जा सकूं। सही। सो वो कहते हैं कि आपको जो प्रोसेस है ना डॉक्टर बनने की, प्रोसेस कि आपने कोर्स लेने हैं, आपने ये काम करना, जो भी प्रोसेस होगा उस गोल को अचीव करने के लिए, आपको जब तक उसके साथ प्यार नहीं ना होगा, जब उसके साथ मोहब्बत नहीं होगी प्रोसेस के, आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते।
आपको गोल तो हो गया, लाइफ में सेट कर लिया, डिजायर होगी मैंने ये बनना है, पर उसकी प्रोसेस को आपने जब तक मोहब्बत नहीं की कि भाई हाँ, फिर क्या मुश्किल तो है फिजिक्स, पर मैं ट्यूटर रख के सीख लूंगा इसको, मैं ये करके बहुत कर सकता हूं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हर आदमी को 13 बिलियन नर्व सेल्स मिले हुए हैं ब्रेन में, हर आदमी जो भी चाहे कर सकता है। तो जब आपके में वो डिजायर, बर्निंग डिजायर बन गई ना, कि मैं तो अपने आप को जब विजुअलाइज करते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन सर्जन हूं, तो फिजिक्स सीखना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, मैथ सीखना कुछ भी नहीं है, हार्वर्ड में जाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो गोल है ना वो सेट हो गया है, ठीक है ना। तो आप, गोल तो सेट हो गया, गोल से तो प्यार है ही, क्योंकि मैं ये बनना चाहता हूं, पर जब तक आपने ये प्यार उस प्रोसेस को नहीं किया है उस बनने के लिए, आप कभी वो नहीं बन सकते। तो ये जो बात है ना, ये लोग बहुत मिस करते हैं, इसीलिए उनकी जो विश है ना, हाँ मैंने भी डॉक्टर बनना था पर मैं बन नहीं सका। ये सतेश जी आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। यू नो फर्स्ट यू नो माइंड कैन कंसीव, माइंड कैन अचीव, उसके बाद बर्निंग डिजायर की, और बर्निंग डिजायर इज नॉट अ विश, कि ये कोई ख्वाब नहीं है, कोई सोच नहीं है, या विश इज अ वीक प्रेयर, यानी कमजोर दुआ है। अगर आपने रियली अचीव करना है तो आपको उस पर माइंड सेट करना। किताब में लिखा हुआ है अक्सर जगह, जैसे आपने बताया कि उस पर डिफिनेटिव चीज डालें कि मैंने बनना क्या है, मैंने डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, तो उसी क्यों तरह बनना का है? मुझे पैसा, मैंने बहुत मालदार बनना है तो कितने पैसे बनाने हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कितने बनाने हैं, फिर कब तक बनाने, कौन सी डेट बनानी है, उसमें स्पेसिफिसिटी जब तक आती जाएगी आपको उससे प्यार होना शुरू हो जाएगा, फिर आप वो प्यार जो है वो आपको उस पे काम पे मजबूर कर देगा। यू नो ये जबरदस्त बातें हैं। मैं आगे चलते हैं तो उस पे आपसे पूछता हूँ, एक किताब में जिक्र आता है बिकम अनस्टॉपेबल फोर्स, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे नाजरीन को, क्या समझते हैं कि कैसे हम, जैसे आपने बताया ना कि एक आपने डिजायर कर ली, डिजायर के साथ आपने एक प्यार हो गया, प्यार के बाद आप इसको पीछे पड़ जाएंगे, कैसे वो सोच लेके, वो कुवत, हिम्मत, जज्बा, जवानी लेके उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? हाँ देखो, जो डिजायर भी है ना, वो जो मैं प्रोसेस की बात की है, उसको कहते हैं पेइंग द प्राइस। हाँ, पेन द प्राइस। जब आपको पेइंग द प्राइस पे लव हो जाएगा ना, कि मैं जो बनना जो भी बनना है उसकी जितनी भी प्राइस है, प्राइस मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, कि जो भी मुझे एफर्ट, जो सैक्रिफाइसेस करनी है मैं करूंगा, मैंने ये जॉब चाहिए, मैं ये बनना चाहता हूं, और मैंने टीवी नहीं देखना, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैंने नेगेटिव लोगों को अपने पास नहीं रखना, मेरा टाइम वेस्ट होगा, वो प्राइस होती है पे करने की, जो उसको आपने rid ऑफ करना है, ठीक है ना। तो जो जो दैट स्टेट ऑफ माइंड होती है, ठीक है ना, उसको ऐसे सैचुरेट हो जाती है आपके माइंड में, ठीक है ना, सारी दुनिया है ना जो आपको सलाम करना शुरू कर देती है, सारी दुनिया आपके सामने झुक जाती है, वो आपको रास्ता दे देते हैं कि भाई इस आदमी को मैं स्टॉप नहीं कर सकता, कि उसका माइंड इतना स्ट्रांग है। कहोगे भाई चल मूवी पे चल, मैं नहीं जाना भाई, मेरे पास काम है। तो आप अनस्टॉपेबल हो गए, क्योंकि आपकी डिजायर है ना, बर्निंग डिजायर बन गई है। मैं एक इसकी बर्निंग डिजायर के ऊपर भी एक होती है बात, उसको अच्छा, कहते हैं ऑब्सेशनल डिजायर। ऑब्सेशनल डिजायर, ये मुझे नहीं पता था सर। अच्छा, सही। अच्छा, तो जो ऑब्सेशन जब तक नहीं आएगा आप में, यू आर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया नाउ, दैट इज कॉल्ड अनस्टॉपेबल, दैट्स व्हेन यू बिकम अनस्टॉपेबल। को कतई कलामी करूं, लेकिन बहुत जबरदस्त आपने अच्छे तरीके से समझाया ऑब्सेशनल। मैं अपने कोचिंग प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट को यही कहता हूं, इन अ डिफरेंट वे, कि आप अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपका गोल है, जो आप जिस पे काम करें, यू डिस्क्लोज ओपनली। आजकल हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे ओपनली अपने गोल, अपनी डेडलाइन को शेयर कर दो,
फिर क्या होगा कि जितने भी आपके मुखलिस दोस्त हैं, द पीपल हु रियली केयर अबाउट यू एंड योर मिशन, श्योर वो श्योर, आपको जगह देंगे, वो आपको यस, टाइम देंगे, वो आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये जो बहाने हैं ना, ये हमारे अपने बहाने हैं कि जी वो हमने उधर भी जाना था, हमने वो बर्थडे भी जानी है, वो सारे बहाने हमारे अपने हैं। वो मैन मेड लॉस पे दोबारा बात आती है, लेकिन आई ट्रूली अंडरस्टैंड दिस के कोचिंग में जो आप किसी को डिक्लेयर करते हैं और फिर वो ऑब्सेशनल हो जाता है। और दूसरी बात जो आपने की, वो इट्स लाइक गोल्डन, कि जो भी आप जिंदगी में करें वो अगर दूसरों के लिए करें तो उसकी जो इत्मीनान, वो जो फुलफिलमेंट, ग्रेटिफिकेशन है, वो पैसे से बहुत ज्यादा है। आज तक जितने भी पैसे वाले बंदे बने, इवन एंड्रयू कार्नेगी का ले लें, अभी करंटली बिल गेट्स का ले लें, वो हाँ सारे अपने पैसे ज्ञान में दे के जा रहे हैं, वो हाँ दूसरों के में लगा रहे। एंड्रयू कार्नेगी के बारे में, जो इस वक्त सबसे अमीर तरीन बंदा था, उसने सारा अपना पैसा डोनेट जी, कर दिया था, क्योंकि दे न्यू एट द एंड ऑफ द डे कि जो जो फुलफिलमेंट है वो सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है। या ये जो है ना, जैसे स्टीव जॉब ने कहा कि मैं दुनिया को अ, ऐसी डिवाइस दूंगा जिसमें उनका सारा दुनिया उनके हाथ में हो, हम्म। आईफोन बना दी। जी जी। उसका ये पर्पज नहीं है इसमें पैसा कितना बनेगा, राइट राइट। ठीक है ना। सो जो गोल होता है वो आपका इज फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स नॉट योर पर्स। यदि गोल अपने लिए होगा ना, बहुत सेल्फिश गोल होगा, उसमें आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उसमें आप इंसिडियस बन जाएंगे, उसमें आपकी पर्सनैलिटी ना नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, पैसा सही तो बनेगा, आप लोगों से डायरेक्ट, ओ पैसा इतना हो गया बैंक, इतना हो गया बैंक में, हाँ हाँ। दैट्स नॉट द राइट गोल। हम्म, This is not the real asset that you have to have in life. It's important in life, पर ये नहीं कि इसी के लिए जिंदा हो, क्या बात ठीक है है, ना। बहुत तो बहुत जबरदस्त। अनलेस आपका पर्पस नहीं है ना, जब तक पर्पस नहीं है, हम्म, जितना मर्जी पैसा हो तो मनी इज यूजलेस, क्या है ना। तो, तो इवन आपने सही बताया, अगर पैसा भी बहुत ज्यादा आ गया, उसका भी कोई पर्पस नहीं है, तो फिर भी यूजलेस ही है, वो फिर तो भी बैंक दैट का इज नंबर ही है। जस्ट ए पीस ऑफ पेपर फॉर यू, ठीक है क्या ना। क्या। तो व्हाट आर यू गोना डू विद दिस, इट्स सही। जस्ट, वो कहते हैं पैसा बनाना, पैसा बनाने वाले जो मिनट में काम करते हैं, जब बनते हैं पैसे Yeah. प्रिंट हो गए। That's a good one. तो यहाँ आप अर्न करते हो, Yes. यहाँ आप अर्न करते हो, बनाते नहीं हो। Mhm. बनाने वाले और होते हैं, यहाँ अर्न करना है आपने किसी मिशन के साथ, कोई पर्पस के साथ। एंड जब ये हो जाएगा तो देन आपकी लाइफ बहुत सुकून वाली होती है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग इन लाइफ व्हेन यू सेट दिस पर्पस। बड़ी जबरदस्त बात की कि पैसा सारी चीज नहीं है, और मैं इस बात पे बिल्कुल फर्म हूँ कि जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, उसी वक्त आपको पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। और इज्जत या शोहरत उस तरह होती है जब दूसरे आपको रिकग्नाइज कर लें। दूसरे आपको पैसे की वजह से कभी रिकग्नाइज करते हैं, दूसरे आपके कामों की वजह से आपको एग्जैक्ट, रिकग्नाइज करते हैं, अच्छे या बुरे। बहुत यस, बेहतर होता है जब अच्छे काम हो, दूसरों की फलाह के लिए, भलाई के लिए काम हो, सही तो बात है। वो होता है। तो सर आपने बड़ी जबरदस्त, सतीश जी, मैं एक और टॉपिक के साथ आपसे बात करना चाह रहा हूँ, और मैंने ऑफ कैमरा भी आपसे पूछा था कि इस बारे में थोड़ी सी बताइए। और हाँ, ये मेरे लिए भी, मैं जब भी इसको पढ़ा, मैंने जब भी इसके बारे में रिसर्च की, आई फाइंड न्यू एवेन्यूज। तो आज आपसे हम वन ऑन वन हैं, तो आपसे पूछें, क्योंकि मेरे नजदीक आप एक अथॉरिटी हैं थिंक एंड ग्रो रिच पे, बिकॉज यू नॉट ओनली लर्न but then practice and then been teaching all the others. So आपके पास बहुत जबरदस्त कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में कैसे बताया जाता है। जैसे एक उसमें वो एक एनालॉजी दी गई है कि जो कॉन्शियस माइंड, जिससे हम जानबूझ के जो चीजें कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हम डिजायर कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड से हम जोर लगा के कर रहे हैं। अगर उसका एनालॉजी में लगाया जाए तो उसका साइज है माइक्रोवेव जितना, और जो सब कॉन्शियस का जो साइज अगर देखा जाए तो मिल्की वेव जितना हो सकता है, इतना बड़ा डिफरेंस है। और ज्यादातर काम, ज्यादातर हमारी जो चीजें, वो सब कॉन्शियस से ड्राइव होती हैं। हम्म। अब सब कॉन्शियस माइंड को जो ट्रेन है, वो कॉन्शियस माइंड करता है।
सही बात ये है। बड़ी गंभीरता है कि एक सबकॉन्शियस माइंड हमें ड्राइव कर रहा है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव कर रहा है। तो I need a lot of help to understand, और मेरे सारे ऑडियंस इस बारे में बड़ी जबरदस्त आपसे मदद चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें आसान लफ्जों में समझाइए कि इसमें क्या फर्क है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस, और सबसे ज्यादा कि हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें ताकि हम सक्सेसफुल पाथ पे चलें। वेरी गुड क्वेश्चन। लेट मी, पहले मैं बताऊंगा सब कॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस में फर्क क्या है। ठीक इसको ठीक। कहते हैं सब कॉन्शियस, क्यों कहते हैं कॉन्शियस माइंड। यदि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव करते हैं, जी जी स्टीयरिंग पे बैठे हैं, ठीक है, जी। तो पावर आप में है या कार में है? पावर तो कार में है। सही बात, बिल्कुल सही बात। हम्म, तो आप उस पावर को डायरेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। सही बात है ना? सही है। अच्छा, कॉन्शियस माइंड है ड्राइवर, ठीक ठीक। सब कॉन्शियस माइंड है पावर, कार। ठीक है। ठीक है ना? पर उस पावर को सबकॉन्शियस पावर को कॉन्शियस माइंड पावर देता है। सही। ठीक है। तो आप ही ने बनाया इंजन, तो आप ही ने बनाया ना जिसमें पावर है। हाँ। सही सही। आप बड़ी समझे ना? बड़े अब बड़ी क्लियर हो गया? जबरदस्त, बहुत बहुत सिंपल एनालॉजी आपने दी है, जबरदस्त। राइट। तो एक आर्किटेक्ट है, उसने मकान बनाना है, हम्म। उसने डिजाइन कर दिया, जी ठीक है, कॉन्शियस है, जी। पर उस डिजाइन को पूरा करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए। वो ठीक है। मटेरियल तो सबकॉन्शियस माइंड से आता है ना, हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है? जो आपकी डिजायर है वो आपने माइंड में सेट कर ली, पर जी। उसको पूरा करने के मटेरियल तो सबकॉन्शियस माइंड से आएगा। बिल्कुल सही है। सही हुआ ना? बिल्कुल सही। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। हर एक आदमी उसकी पर्सनैलिटी है ना, दो चीजों से पैदा होता है। हम्म एक होता है, उसको कहते हैं सोशल हेरेडिटी, हम्म। दूसरा बोलते हैं फिजिकल हेरेडिटी। ठीक है। ओके, जब आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो आपको समझ लग जाएगी कि ये माइंड कैसे काम करते हैं। हम्म। जो फिजिकल हेरेडिटी है ना, वो है जैसे आप मुझे देख रहे हैं, जी। द कलर ऑफ माई आईज, कलर ऑफ माई स्किन, कलर ऑफ माई हेयर, माई टेक्सचर ऑफ माई बॉडी, फिजिकल बीइंग, सारी फिजिकल बीइंग। फिजिकल बीइंग। जी। तो मैं जब दुनिया में पैदा हुआ था, हम्म। ये मेरे साथ मेरे जेनेटिक की वजह से आया मेरे पास। सही सही सही। बात है ना? सही। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता टू ए लार्ज एक्सटेंट। ये मेरे साथ जैसे पैदा हुआ था, मेरे साथ ग्रो हुई और ऐसे ही चली जाएगी बॉडी, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। तो दूसरी होती है सोशल हेरेडिटी, हम्म कि जो मैं जब पैदा हुआ, हाथ जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला, तो मेरे माइंड में मेरी सेंस इंप्रेशन में कौन कौन से इमेजेस किसी ने डाले हैं, ठीक। ठीक है ना? यदि मैं बच्चा हूं, कोई गलती की है किसी ने, मैं कोई गलती की है, मेरे माँ बाप ने कहा तू हमेशा गलती करता रहता है, कॉन्शियसली मैंने सुना इस बात को, ठीक। कॉन्शियसली। दूसरी बार मैंने किया, बाप ने फिर कहा तू फिर गलती की। हम्म तीसरी बार की, तू तो इतना डम है, तुम्हें मालूम नहीं है कि जॉन कितना स्मार्ट है तेरे सामने। ठीक ठीक। वो जो भी मैंने अपने 5 सेंस से जो भी देखा, हम्म 5 सेंस होती हैं आपकी, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, राइट, सेंस ऑफ जी फीलिंग, राइट। जी। ये जो 5 सेंसेस के जो भी इंप्रेशन मेरे में डाले गए बचपन से, और जो मुझे स्कूल में पढ़ाया गया, मेरे रिलीजन में जो पढ़ाया गया,
मेरे मीडिया ने जो पढ़ाया मुझे, जो मैंने सीखा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लोगों को मेरा एक्सपोजर था सोसाइटी में, सही। उन्होंने मुझे सोशल हेरेडिटी दे दी एक तरह की। ठीक ठीक। इसको बोलते हैं सोशल हेरेडिटी। ये इंप्रेशन जो मैंने अपने आप गेन किए वो मेरे सबकॉन्शियस में चले गए, सही। क्योंकि रिपीटेड थे हमेशा। हमेशा तू डम है भाई, तू स्टूपिड है, तू ऐसे है, तू ऐसे। तो जब मैं अपने ग्रो हुआ, तुम पैदा तो नहीं हुआ था नेगेटिव, मुझे बनाया ना किसी ने। जी। मेरे इंप्रेशन सबकॉन्शियस में चले गए, तो उस वो पावर बन गई मेरी। गलत थी या ठीक थी, इट डजंट मैटर। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं होता कि गलत दो या ठीक दो, जो तुमने दिया उसने वही कर देना, उसको पावर है ना। ये बात है, आप कार ध्यान से चलाएंगे या कार को 20 किलोमीटर में 100 किलोमीटर की स्पीड पे जाएंगे, तो इंजन को तो नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। इंजन कहा भाई तू कहेगा तो मैं 80 पे चला जाऊंगा, 90 पे चला जाऊंगा, और तू प्रेस दबाएगा एक्सेलरेटर को, गैस को, तो मैं चलूंगा, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं कहना। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ नहीं कहता है, वो कहता है जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, मैं तुम्हारा नौकर हूं, तुम्हारा सर्वेंट हूं, जो भी कहेगा मैं वही करूंगा। कॉन्शियस माइंड को ये बोलता है, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो जब ये सारे इंप्रेशन मेरे माइंड के रिपीटेड थॉट्स आते रहे, जैसे हम खाना खाते हैं, हम स्पाइसी खाना खाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें बचपन से उसका इंप्रेशन इतना दिया गया कि अब भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, जितने जो इंप्रेशन हैं सबकॉन्शियस लेवल पे चले गए। फिजिकल इंप्रेशन तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी फिजिकल हेरिडिटी तो मैं चेंज नहीं कर सकता। फिजिकल तो मैं अपना कैन ग्रो द साइज ऑफ माय हैंड द वे इट इज। पर जो इंप्रेशन है, यदि मुझे कॉन्शियसनेस मिल जाए इस बात की कि भाई तुम नेगेटिव हो, तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें, तुम्हें किसी ने बना दिया ऐसा, तो इसको चेंज करते हैं हम, हेरिडिटी को बदल देते हैं, सोशल हेरिडिटी को, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस जिसमें पावर है ना वो बदल जाएगी। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, आई एम लाइक एनलाइटनिंग, जबरदस्त। आपने बहुत ही आसानी से बताया सोशल और फिजिकल, और साथ पीएचडी प्राइमरी सेंसरी डोमिनेंस के हवाले से जो आपने बात की, इट्स अमेजिंग। सो वो तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मुझे इसीलिए हम जो लोग कोर्सेज में आते हैं जी, उनको हम एनलाइटन करते हैं कि जो आप नेगेटिविटी है, आप में नेगेटिव थिंकिंग है, आपके मेंटल लॉज गलत बन चुके हैं, उनको हम चेंज करेंगे कि यू कैन बी एंड डू एंड हैव एनीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ। जो भी चाहिए मिल जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट, बट वी जस्ट हैव टू चेंज द इंप्रेशन इन योर सबकॉन्शियस माइंड व्हिच हैज सो मच पावर। सही, ठीक है, सही बात है ना, बिल्कुल। तो ये हम पूरी डिटेल में बताते हैं कि हाउ यू चेंज दोज इंप्रेशंस, ठीक है ना। यदि नेगेटिव इंप्रेशन मेरे माइंड में शुभ बचपन से ही पड़े हुए हैं कि मैं भाई हम तो गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, इफ आई एम लिसनिंग टू दिस थिंग बचपन से ही, तो मैं कैसे पैसा बनाऊंगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने बनाने ही नहीं देना है आपको, कि पावर ही नहीं रही उसमें। ठीक ठीक, यानी वो आप कहने से आप अपने आप को बावर करा रहे हैं कि आप यहीं रहेंगे। हाँ, वो पावर दे दिया आपने सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना। यदि आपके पास बच्चा आता है आपका, वो कहता है कि आई वॉन्ट टू जंप, ठीक, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना, गिर जाएगा, चोट लगेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दिमाग फट जाएगा। हर बार मैं यही कहूंगा। यदि मैं उस बच्चे को कहूंगा कि यू वांट टू जंप, हाउ हाई, कहता है डैड मैं इतना जाऊंगा। नहीं नहीं बेटे, तू तो इतना जा सकता है, ट्राई करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसकी हेरिडिटी चेंज होगी ना। सही। मैं सिंपल बात बताऊं, मेरा बेटा वो ना एक बार फ्रेंड के साथ ना, 5 साल का था, फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था बेसमेंट में, तो ऊपर आया, उसका नाम डेविड था जिसके साथ खेल रहा था, कहता डैड David said that he's going to make $100,000 a year when he grows up. $1 लाख बनाएगा जब वो बड़ा होगा।
ठीक। Dad, is it a lot of money? I said, who told you it's a lot of money? It's very little money. You can make it in a month. Oh, so David is going to be poor? I said, we don't know if he's going to be poor, but you are going to be rich. Impression था ना, देखो impression. यदि मैं उसको बोलता $1,00,000, वो तो पागल है, कभी नहीं बनता किसी से. बिल्कुल सही, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है. So अभी तक डेविड ने $1,00,000 नहीं बनाया, मेरे बेटे ने बहुत लाख बनाए. मैं आपने माइंड उसमें डाल दिया ना, so that's how it is. अच्छा, तो अब हम आपको एक ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूँ which you have never probably experienced or heard about this. But what I'm telling you is not my wisdom. Let me make it very clear. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये Think and Grow Rich बोल रहे हैं, ठीक है ना? So this I learned from here. Subconscious mind ही ऐसी चीज है जिसका अल्लाह के साथ कनेक्शन होता है. मैं आपसे ये मैं सॉरी आई इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछने लगा था कि सबकॉन्शियस माइंड ही वो क्या पावर है जो हमें कंट्रोल करती है और उसका कनेक्शन अल्लाह के साथ है. ओह, दैट्स ऑल. ओके. जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड जो प्रेयर करते हैं सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगी, वो आपकी प्रेयर कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसका कनेक्शन है ना. वो सबकॉन्शियस में एक रास्ता होता है जो आप जो चाहते हैं वो कहता है कि अच्छा मुझे दे दिया तुमने, तो मैं आपको ना अल्लाह को दे दूंगा. आप अब मैं अल्लाह कहूंगा भाई ये आदमी ये चाहता है, तो अल्लाह आपको रास्ता दिखाता है, अल्लाह देता कुछ नहीं. तो जैसे मैंने डॉक्टर की बात की थी, जिस लड़के ने सबकॉन्शियस लेवल पे ये सोचना शुरू कर दिया कि मैंने दुनिया का बेस्ट ब्रेन सर्जन बनना है, कि गॉड आई नीड हेल्प, so then God sends the vibration, look you need to do very well in physics. ये उसको लोग मिल जाएंगे ऐसे जो कहेंगे भाई बनना है तो फिजिक्स सीख. वो आदमी आपको वहां से मिलेगा ज्यादा, कभी आपने सोचा भी नहीं कि वो आदमी आपकी हेल्प बताएगा इस बात को. तो आपके जो कनेक्शन है ना वो सारे ऊपर से आते हैं ऐसे बनने के लिए. यानी गैब से मदद आना शुरू हो जाएगी जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं. हाँ, तो ये लोग समझते नहीं है. तो सबकॉन्शियस माइंड को पावर तो मैंने कॉन्शियस माइंड से दी. इसको आप किसमें क्या सोचते हैं, आपकी जो सोच है ना, दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग. क्योंकि अल्लाह ने तो आपको वही देना है जो सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कह दिया. भाई ये आदमी कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सारा कुछ चला गया. आप रोज कह रहे हो अपने आप को, तो अल्लाह ने कहा भाई ये आदमी कहता है मैं बर्बाद हो गया, अल्लाह इसकी हेल्प करके और बर्बाद हो जाए. यानी हमें ये पढ़ाया गया, हमें पता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है. ये अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया इंसानों के लिए बनाई. इंसान अशरफुल मखलूकात है, द प्राइम इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस अर्थ. तो फिर हमें ये पावर दी है सोचने की. तो ये सोच की पावर है जो हमें जिस तरफ भी लेके जाना चाहे अल्लाह ताला उसमें हमें हेल्प कर देता है. जिस तरफ हमने जाना चाहे अल्लाह ताला कहता है आज मैं आपको ये ले जाता हूं. सबकॉन्शियस माइंड उस तरफ ले जाना ना. जी सबकॉन्शियस माइंड ले जाए उस तरफ, तो अल्लाह फिर को और इंस्ट्रक्शन देगा भाई तू मिजरेबल होना चाहता है, ऐसे होगा तो तुम्हें मैं बंदा मिलाऊंगा तुम्हें और मिजरेबल कर देगा. माइंड में सोचा हुआ है ना. ठीक. वो शेक्सपियर ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ, कहता है ए फुलिश फाइंड्स स्टिल मोर फुलिश टू एडमायर हिम. सही है ना. All the impressions we are creating, that's what plays major role in our subconscious mind and how it operates and what it does to you. But people don't understand that part. वो कहते हैं मेरी तकदीर ही ऐसी, ये कैसे हुआ? ओह पैदा ही यहाँ पे हुए हैं. भाई यहाँ पैदा हुए तो किसी ने ये नहीं कहा कि यहीं रहना है. सही. किसी ने you made up your mind to live here, you are not live here. सही है ना. बिल्कुल.
सर दिस इज अमेजिंग। मैं बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने का, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म होने Yes, yes, जा I रहा see that. है। लेकिन I'm just learning because मेरे कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में बड़ा मेरा था, लेकिन आपने बड़ी ही आसानी से तफसील से बताया है। और नाजरीन जो हमारे सुनने वाले हैं इस वक्त सुन रहे होंगे, और आपने बारहा एक बात का जिक्र सुना होगा सतेश जी के साथ, मेरे साथ भी हमने जिक्र किया है एक कोर्स है। अच्छा, ये बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंट है, और मैं सतीश जी से आखिर में ये भी पूछूंगा कि क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एक तो आप किताब है, ये किताब 30 सालों के ला तादाद इंटरव्यूज से उससे अखज की गई हुई है, गोल्डन वर्ड्स पे है, लेकिन जाहिर है इसमें बहुत ही थ्योरेटिकल बातें हैं, तो थ्योरी में शायद समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं खुद आपसे शेयर करता हूँ, मैंने 5 दफा किताब सुनी और 5 दफा मुझे नई चीजें पता चली है। लेकिन अब अच्छा ये बात है कि थिंक एंड ग्रो रिच इंस्टीट्यूट है, जिसमें ये कोर्स के साथ वो उसको आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। सतेश वर्मा जी प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं थिंक एंड ग्रो रिच इंस्टीट्यूट के। तो सतेश जी आप बताएं कि ये किताब और कोर्स में क्या फर्क है, और आखिर में हम आपको एक अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं कि आपको इस कोर्स में कैसे शामिल हो सकते हैं और आपके लिए क्यों जरूरी है। जी सतेश जी। पहले तो आपने कहा कि आपने किताब 5 बार पढ़ी, जी ठीक है ना? उसमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर भी है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा जैसे मैंने समझा आपको समझ लग गया। जी नाउ यू अंडरस्टैंड इन डिफरेंट डेप्थ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ऐसी वो लॉजिकल वो एनालॉजीज दी हैं कि वो ऐसे क्लिक हुआ है, वरना हाँ, वो बहुत गंभीरता थी मेरे जहन में। हाँ। तो नेपोलियन हिल की ये जो किताब थी ना, थिंक एंड ग्रो रिच, दिस वाज नॉट the book on which he did the research for 30 years. This was something else. Think and Grow तो उसकी abridged version है उसकी philosophy की। Think and Grow Rich तो आफ्टर थॉट था, ये अच्छा, ओरिजिनल philosophy नहीं थी। ठीक ठीक ठीक। ये जो मैंने आपको बताई ना बातें, तो ये जो भी लोग पढ़ते थे ना, 125 million people have read Think and Grow Rich. Let me tell you, that's our बिल्कुल। statistics. जी जी। तो मोस्ट पीपल ये कह रहे थे कि they wished Napoleon had left some kind of guidelines, some kind of key to open this book properly, and they read it, they understand, they know it's good, but they don't know how good it is, right? तो ये क्वेश्चन हमें फाउंडेशन लेवल पे बहुत आता था। ठीक तो है। फिर हमने सोचा कि ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। तो they assigned me this job, the Napoleon Foundation. They gave me this assignment कि सतीश, नेपोलियन के ये और भी बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है अभी। अच्छा। तो आई स्टडीड फॉर years and years. ये जो कोर्स है ना, ये सारी टोटल फिलॉसफी का है। यहीं से हमने उस नगेट्स को इस किताब के साथ जोड़ा है कि इसको समझने के लिए ये एनालॉजीज यूज करनी पड़ेंगी। तो फिर हमें ये भी पता चला कि नेपोलियन हिल की जो किताबें थी ना, वो बिकती थी उसके सेमिनार में, वो कोई पढ़ाता था इसको। जी जी सही। वो पढ़ाता था, हजारों लोगों को उसने पढ़ाया अपनी जिंदगी में, उसका इंस्टीट्यूट होता था। तो इसीलिए हमने सोचा इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये किताब से समझ नहीं लगेगी जब तक इसको पढ़ाया नहीं जाएगा। तो हमने उसको रिसर्च करके इस थ्योरी को हमने प्रैक्टिकल शेप दे दी, ठीक है ना? सो दिस इज, और इसमें थिंक एंड ग्रो किताब में कई चीजें ऐसी नहीं हैं जो उसकी फिलॉसफी में हैं, जिसको हमने इंट्रोड्यूस इसमें करवा दिया कोर्स में। अब कहते ये तो कनेक्शन मिल गया। देखो थिंक एंड ग्रो रिच में दे डोंट टॉक अबाउट द सेल्फ इमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि कितना लो हो जाता है आदमी का जब को नेगेटिविटी होती है, राइट? एंड वी गो इन डिटेल कि व्हाई यू आर द वे यू आर। दैट्स अवर वन ऑफ द बिग सब्जेक्ट इन द कोर्स, व्हाई यू आर द वे यू आर। जो मैंने आपको सोशल रियलिटी समझाई है ना, वो तो बहुत स्मॉल थी, ये तो बहुत डिटेल है जब हम उसको अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तो माय गॉड, मैं आपको अच्छी खबर ये बताने जा रहा हूँ कि पहले होता था कि आपको कनाडा अमेरिका में जाके इस कोर्स को करना पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से एक नई
आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक नई रुख मिल रहा है। अब मैं आपको अच्छी खबर ये बताने जा रहा हूँ कि पहले होता था कि आपको कनाडा, अमेरिका में जाके इस कोर्स को करना पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से एक नई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक नई रुख मिल रहा है। थिंक एंड ग्रो रिच इंस्टीट्यूट ने ये अब कोर्स ऑनलाइन में डेवलप कर दिया हुआ है। आप कनाडा में हैं, अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कहीं भी हैं, आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत ही कम कीमत पे इस वक्त रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एसेस करें, अपनी जिंदगियां अच्छी करें, उस अच्छी जिंदगी से वो अपने माशरे में, अपनी कम्युनिटी में अच्छी जिंदगी बसर कर सकते। सतीश वर्मा जी का गोल यही था कि मैं कैसे पूरी दुनिया में ये कोर्स, ये इसकी तालीमात इसके साथ शेयर करूं ताकि लोग अपने लिए बेहतर बने, अपने लिए बेहतर सोचें और उसी सोच के साथ दूसरों के लिए अच्छा करेंगे। सतेश जी आपको एक स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि इसकी कोर्स सतेश जी 399 है, 399 है, बट फॉर द व्यूअर्स ऑफ आवर शो ही इज गिविंग अस 50% ऑफ। तो 50% ऑफ आपको मिलेगा और उसका एक कोड है सतीश जी जो चेकआउट में उनको देना पड़ेगा और वो कोड है TGR200। TGR200। So 399 का कोर्स है। इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। थिंक एंड ग्रो रिच इंस्टीट्यूट ने ये अब कोर्स ऑनलाइन में डेवलप कर दिया हुआ है। आप कनाडा में हैं, अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कहीं भी हैं, आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत ही कम कीमत पे इस वक्त रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एसेस करें, अपनी जिंदगियां अच्छी करें, उस अच्छी जिंदगी से वो अपने माशरे में, अपनी कम्युनिटी में अच्छी जिंदगी बसर कर सकते। सतीश वर्मा जी का गोल यही था कि मैं कैसे पूरी दुनिया में ये कोर्स, ये इसकी तालीमात इसके साथ शेयर करूं ताकि लोग अपने लिए बेहतर बने, अपने लिए बेहतर सोचें और उसी सोच के साथ दूसरों के लिए अच्छा करेंगे। सतेश जी आपको एक स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि इसकी कोर्स सतेश जी 399 है, 399 है, बट फॉर द व्यूअर्स ऑफ आवर शो ही इज गिविंग अस 50% ऑफ। तो 50% ऑफ आपको मिलेगा और उसका एक कोड है सतीश जी जो चेकआउट में उनको देना पड़ेगा और वो कोड है TGR200। TGR200। So 399 का कोर्स है। इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। जितने भी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, मैं रियली इंसिस्ट करूंगा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और वाकई जैसे आपने बताया कि मैं इस जगह से निकलना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। आई एम रियली थैंकफुल। आपने मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा की, बड़ी जबरदस्त बातें की और मैं ऑब्लाइज हूँ आपका इस वजह से क्योंकि मैंने आपसे एक और प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। यू आर वेरी बिजी पर्सन, लेकिन मैंने उसके साथ ही सोचा कि हम एक उर्दू हिंदी में करें ताकि लोगों को जरा आसानी से समझ आ जाए। तो आपने तो आज मेरे लिए ज्यादा आसानी की, तो मैं समझता हूँ कि मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बड़ी जबरदस्त बातें बताई, कोचिंग मुझे की और इस वजह से इसी कोचिंग सेशन में बहुत सारे लोगों का भला होगा। सर थैंक यू सो मच सर। ये था नाज़रीन, थिंक एंड ग्रो रिच इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट एंड सीईओ सतीश वर्मा जी। उन्होंने बड़ी तफसील से, बड़ी आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर किया कि कैसे हम इस फिलॉसफी को अपने ऊपर इस्तेमाल में ला सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगियां बेहतर कर सकते हैं। और मेरा मकसद भी ये था कि आप जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जहाँ कहीं भी रहते हैं, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें ज़रूर। और इस किताब को पढ़ने के साथ साथ अगर आपको पॉसिबल है तो इस कोर्स में शामिल हों। इस कोर्स में जब शामिल होंगे तो आपको रियली एक एनलाइटमेंट होगी और ये एनलाइटमेंट जो है ना वो आपको बताएगी कि आप ज़िंदगी की नेक्स्ट शुरुआत कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट ज़िंदगी में नेक्स्ट जो आप चीज़ अचीव करना चाहते हैं कैसे, और वो आपके अंदर ही है। सिर्फ आपको एनलाइटमेंट की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम था
थोड़ा लंबा था, क्योंकि आई कुडंट गेट इनफ ऑफ नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम सतीश वर्मा जी, जो एक बहुत ही काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, हम्बल एंड ऑनेस्ट पर्सन है, और उन्होंने हमें बड़ी तफसील से चीज़ें बताई। लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको भी ये ऐसी चीज़ें समझ आई होंगी। देखते रहिए लंदन लिविंग विद रिजवान, और इस ख्याल के साथ मैं जाता हूँ कि आप अपना ज़रूर ख्याल रखें और अपने लिए वो माइंड मेड लॉज बनाएं जो आपके लिए सुकून का बायस हो, जो आपके लिए एक इनर सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि जब आप खुश होंगे, जब आप बेहतरीन होंगे, तो आप लामहला तौर पे अपने फैमिली के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ भी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहिए लंदन लिविंग विद रिजवान। अल्लाह हाफिज।